तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को जानने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का आएगा, आप सब लोग देख लें। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं का ये अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है। और देखिएगा यहाँ पर मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके और 23 तक का पूरा सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन जानेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा। टोटली A to Z क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा आपका परीक्षा में, देख लो आप सब लोग। प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर कैसे लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखो दोनों में किया जाता है, एक वचन और बहुवचन। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का क्रय खिलाता है। देखो इसको कहते हैं उपभोग। निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं, तो देखो ये प्रतिशत में व्यक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कालानुक्रमिक वर्गीकृत किए जाते हैं। तो देखो समय में इनको वर्गीकृत किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप, तो देखो समांतर माध्य। और उसके बाद में देखो दंड आर्य की जोड़ी मिल जाएगी एक विमी से। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को देख लें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन, संसाधनों की सीमितता की तुलना में आवश्यकताएं असीमित होती है। पूर्व में उपयोग किए जा चुके समंक द्वितीयक समंक कहलाते हैं। माध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करना होता है। वृत्त के आकार में परिक्षेपण प्रस्तुत करने वाली आरेखीय विधि को लोरेंज वक्र कहते हैं। वर्गाकार होता है वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर। से संबंध गुणांक का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा इसके अलावा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी में पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्वयं एकत्रित की गई सूचनाएं, प्राथमिक आंकड़े, सबसे अधिक आने वाला मूल्य। तो देखो बहुलक होगा। दो चरों के बीच संबंध से संबंध, संचयी आवृत्ति की जोड़ी चुनी गई आकृति। और इसके बाद में छात्रों की बुद्धिमत्ता और इसकी जोड़ी मिल जाएगी गुणात्मक आंकड़ों से। प्रतिदर्श की जोड़ी मिलेगी माध्यिका से। द्वितीयक समंक की जोड़ी मिलेगी प्रकाशित आंकड़ों से। द्विविमीय चित्र की जोड़ी मिल जाएगी आयत चित्र से। तो देखो यहाँ तक का पूरा आप लोग समझ लें। अब उसके बाद में देखो सत्य असत्य, ये यहाँ से आपसे पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, लोरेंज वक्र के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, ये भी आपका सत्य होगा। सांख्यिकी विद्या पूर्ण रूप से सत्य होती है, असत्य हो जाएगा। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, सत्य होगा। घंटा दिन सप्ताह भौगोलिक वर्गीकरण के उदाहरण है, असत्य होगा। समांतर माध्यिका चित्र में प्रदर्शन संभव है, असत्य होगा। वृत्त चित्र के केंद्र पर कुल 360 डिग्री का कोण होता है, ये भी आपका सत्य होगा। तो यहाँ तक का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, विक्रेता का उद्देश्य क्या होता है। तो देखो अधिकतम लाभ इसका उद्देश्य होता है। वर्ग अंतराल 30 से 40 का मध्य मूल्य क्या होगा। तो देखो 35 होगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है। तो देखो 10 वर्षों में होती है। द्वितीयक समंकों का कोई स्रोत लिखिए। तो देखो प्रकाशित आंकड़े। सारणियन की प्रस्तुतिकरण वर्गीकरण से पहले किया जाता है, बाद में। तो यहाँ पर आपको लिख देना बाद में। आंकड़ों का स्थानिक वर्गीकरण क्या कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं स्थानिक आंकड़ा भंडार, जो किसी ज्यामितीय चीज़ों के आंकड़ों को व्यवस्थित करता है। अब इसके बाद में देखिएगा आगे हम प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन देखेंगे और उनके सॉल्यूशन को भी जानने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 जो लिखा ना, धनात्मक से संबंध किसे कहते हैं। अब चलो जल्दी से हम इसके आंसर को देख लेते हैं। देखो इसका आंसर ये होगा, देख सकते हो ये धनात्मक से संबंध किसे कहते हैं, ये पूरा आंसर लिखा है। और उसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये आपको दिया गया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से नोट कर लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया, अर्थशास्त्र में छात्रों को प्राप्तांक दिए गए माध्य का परिकलन आपको करना है, प्रश्न नंबर 7 में, ठीक है। या फिर आप लोग इसके अत वाले क्वेश्चन को कर सकते हो, समांतर माध्य के दो दोष। तो चलो हम देखते हैं समांतर माध्य के दो दोष क्या क्या है। देखो समांतर माध्य के दो दोष यहाँ से आप लोग देख ले और पूरा इनको नोट भी कर ले। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया, 8 में। तो देखो परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं, उसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लेंगे इसको और पूरा समझ लें। उसके बाद में पूछा गया, अपरिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आंकड़ों का पाठ्य विषयक प्रस्तुतिकरण क्या है। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया। तो देखो प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन यहाँ से देख लो आप सब लोग और याद कर लो अच्छे से। और उसके अथवा का क्वेश्चन ये लिखा है, इसके क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विविध चर क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया। देखो विविध चर क्या है,
प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ से देख लो और उसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो संतत चर किसे कहते हैं, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो। और मध्य मूल्य से क्या से, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आर्थिक क्रिया से क्या आशय है, प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये लिखा है और 12 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 जिसमें पूछा गया आपसे 13 बहुलक से क्या आशय है। देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा बहुलक से क्या आशय है, इसको देख ले। और उसके अतः में जो पूछा गया समंक किसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन समंक के बाद में आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया। तो देखो इसके अलावा सांख्यिकी क्या है, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो और इस वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। तो देखो यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो वितरण से क्या आशय है, ये भी आपसे पूछा गया 15 के अथवा में। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा गया है, यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद कर ले। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया। देखो प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर यहाँ से आपको लिख देना पूरा का पूरा और इसको आपको परीक्षाओं में इस प्रकार से पूरा का पूरा याद करके आना है, ठीक है। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक अच्छी प्रश्नावली के 3 गुण, 16 का अथवा वाला, ठीक है। तो देखो एक अच्छी प्रश्नावली के 3 गुण क्या क्या है, यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर आपको बताना, प्रश्न नंबर 17 में। तो देखो प्राथमिक समंक क्या होते हैं और द्वितीयक समंक क्या होते हैं, यहाँ से देख ले आप सब लोग और इसको पूरा का पूरा समझ भी ले। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन द्वितीयक समंकों के प्रयोग में रखी जाने वाली 3 सावधानियाँ, प्रश्न नंबर 17 के अथवा में। तो देखो ये 17 का अथवा वाला क्वेश्चन लिखा है, ये पूरा का पूरा देख ले आप सब लोग और इसके आंसर को भी यहाँ से नोट कर लो। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ तक का अपन ने देख लिया था। और निर्देशन विधि क्या है, प्रश्न नंबर 18। तो देखो निर्देशन विधि क्या है, इसको भी आप लोग देख लो यहाँ से और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन समांतर माध्य के कोई 3 गुण। देखो समांतर माध्य के 3 गुण क्या क्या है, यहाँ से देख लो, ये लिखे समांतर माध्य के 3 गुण। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन सांख्यिकी के कोई 4 कार्य आपको बताने, प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया। तो देखो सांख्यिकी के कोई 4 कार्य यहाँ से देख लो, ये लिखे सांख्यिकी के 4 कार्य। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसके अथवा वाले क्वेश्चन द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं ये आपको बताने, तो यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख ले और पूरा का पूरा इनको याद कर ले, ठीक है। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन वर्गीकरण व सारणीयन में 4 अंतर आपको बताने, प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया। तो देखो वर्गीकरण और सारणीयन में 4 अंतर यहाँ से देख ले आप सब लोग, ये लिखे हैं। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। सारणीयन के प्रमुख अंगों की व्याख्या आपको करनी है। देखो ये पूछा गया आपसे 21 के अथवा में, ठीक है। तो इसके आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ लो इसको, ताकि आप लोग अपने पेपर में परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सको यहाँ तक का। और उसके बाद में चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगणना एवं निर्देशन रीति में अंतर आपको बताना है, प्रश्न नंबर 22। तो देखो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है, पूरा का पूरा देख ले। और उसके बाद में देखो इसके अतवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है, इसको भी देख ले। ये आपका शायद क्या है, समंकों के चित्र में प्रदर्शन। देखो ये 23 का है, प्रश्न नंबर 23 का है ये, तो इसका उत्तर भी आप लोग देख लो यहाँ से पूरा का पूरा। देखिएगा यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको दे दिया गया है, आप सब लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार।